चुनाव आ गया है, तू मैं शुरू हो गया है, नूरा कुश्ती शुरू हो गई है, बतौलेबाजी शुरू हो गई है, लच्छेदार भाषण शुरू हो गए हैं। जो कल तक सेकुलर थे अब समाजवादी हो गए। आज जो समाजवादी हैं कल अम्बेडकरवादी बन जाएंगे, कल जो अम्बेडकरवादी हैं वो परसों राष्ट्रवादी बन जाएंगे। कुल मिला के पॉलिटिकल पार्टियां आपस में खेल शुरू कर चुकी हैं और नेता जिनको टिकट नहीं मिल रहा दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। तो कुल मिला के दल बदलने वाला खेल शुरू हो गया है, बतौलेबाजी शुरू हो गई है, भाषणबाजी शुरू हो गई है और मुफ्तखोरी का वादा शुरू हो चुका है। कोई कह रहा है हम चावल फ्री में देंगे, कोई कह रहा है हम दाल फ्री में देंगे, कोई कह रहा है हम चप्पल फ्री में देंगे, कोई कह रहा है हम कपड़ा फ्री में देंगे। और फ्री में कहाँ से? अपने घर से ला के कोई नहीं देगा, आप ही का पैसा, आपका दिया हुआ इनकम टैक्स से आपको कुछ दे के कह रहे हैं हम तो फ्री में दे रहे हैं। आपने जीएसटी दिया, अब उसी से फिर कह रहे हैं हम आपको फ्री में दे रहे हैं। आपने सेल टैक्स दिया, आपने इनकम टैक्स दिया, आपने वैट दिया, आपने टीडीएस दिया, आपने जीएसटी दिया, आप ही के पैसे से आपको कुछ दे के कह रहे हैं हम आपको दे रहे हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने पैसे से कुछ लाद के देती है क्या? इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टियां जो चलती हैं वो भी आपके पैसे से चलती हैं। ये सांसद विधायक जिन गाड़ियों में घूमते हैं वो आप ही का पैसा है, ये जिन चार्टर्ड प्लेन में घूमते हैं वो आप ही का पैसा है, उनका कपड़ा भी आपके पैसे से आ रहा है, उनके नौकर भी आपके पैसे से, उनका ड्राइवर भी आप ही के पैसे से, उनका पुलिस वाला भी आपके पैसे, सब कुछ आपके पैसे से। फिर भी आप भिखारी हो, वो राजा हैं, वो कह रहे हैं हम आपको देंगे, हम आपको देंगे, हम आपको देंगे। जनता जिन चीज़ों से परेशान है उसमें बिल्कुल चर्चा नहीं हो रही है। कोई पॉलिटिकल पार्टी घूसखोरी खत्म करने का वादा नहीं कर रही है, न घूसखोरी के खिलाफ कठोर कानून बनाने की बात कर रही है। कोई पॉलिटिकल पार्टी जमाखोरी के खिलाफ कठोर कानून की बात नहीं कर रही है, मिलावटखोरी के खिलाफ कठोर कानून का वादा नहीं कर रही है। कोई पॉलिटिकल पार्टी नशा तस्करी के खिलाफ कठोर कानून का वादा नहीं कर रही है, मानव तस्करी के खिलाफ कठोर कानून का वादा नहीं कर रही है। कोई पॉलिटिकल पार्टी मुनाफाखोरी के खिलाफ कठोर कानून का वादा नहीं कर रही है, कालाबाजारी के खिलाफ कठोर कानून का वादा नहीं कर रही है। कोई पॉलिटिकल पार्टी जातिवाद कम कैसे हो उसका कोई उनके पास रोड मैप नहीं है। इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टियां जाति का जहर घोल रही हैं, पॉलिटिकल पार्टियां भाषावाद को बढ़ा रही हैं, पॉलिटिकल पार्टियां क्षेत्रवाद को बढ़ा रही हैं, पॉलिटिकल पार्टियां पंथवाद को बढ़ा रही हैं। वास्तव में अगर आप ध्यान से देखना तो जो समस्याएं हैं हमारे देश में, आपके समाज में, आपके गांव में, आपके देश में, हमारे समाज में, हमारे गांव मोहल्ले में, उन सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जो समस्याएं भारत में हैं, हमारे राज्य में है, हमारे जिले में है, हमारे क्षेत्र में है, वो कोई विश्वव्यापी समस्या नहीं है, लाइलाज समस्या नहीं, इलाज है। लेकिन जिनको इलाज करना चाहिए इनफैक्ट वही बीमारी बढ़ा रहे हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी माओवाद के खिलाफ कठोर कानून की बात नहीं कर रही है, कट्टरवाद के खिलाफ कठोर कानून की बात नहीं कर रही है, नक्सलवाद के खिलाफ कठोर कानून बनाने का वादा नहीं कर रही है, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाने का वादा नहीं कर रही है, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाने का वादा नहीं कर रही है, जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए कठोर कानून बनाने का वादा नहीं कर रही है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोयला माफियाओं की कमर तोड़ने का वादा नहीं कर रही है, बालू माफियाओं का कमर तोड़ने का वादा नहीं कर रही है, खनन माफियाओं का कमर तोड़ने का वादा नहीं कर रही है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फार्मा माफियाओं का कमर तोड़ने की वादा नहीं कर रही है, हॉस्पिटल माफियाओं के खिलाफ जंग ऐलान नहीं कर रही है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोचिंग माफियाओं के खिलाफ कठोर कानून का वादा नहीं कर रही है, स्कूल माफियाओं के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही है। केवल क्या हो रहा है? तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही, कुल मिला के ये खेल चल रहा है। आपको जाति की अफीम खिलाई जा रही है, आप जाति की अफीम खा के मस्त है। किसी को भाषावाद की अफीम खिलाई जा रही है, कोई भाषावाद की अफीम खा के मस्त है। किसी को क्षेत्रवाद की अफीम खिलाई जा रही है, वो क्षेत्रवाद की अफीम खा के मस्त है। किसी को अगड़े की अफीम खिलाई जा रही है, किसी को पिछड़े की अफीम खिलाई जा रही है, किसी को दलित की अफीम खिलाई जा रही है, किसी को सवर्ण की अफीम खिलाई जा रही है। ऐसे छोटी छोटी अफीम खिला के वो अपना चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव जीतते हैं, 5 साल मौज मस्ती करते हैं, 5 करोड़ लगाते हैं, 50 करोड़ कमाते हैं। उसके बाद जब फिर चुनाव आता है फिर वही शुरू, शमशान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, फिर वही नूरा कुश्ती, अगड़ा पिछड़ा, दलित सवर्ण, ये वो सब शुरू कर देते। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप आराम से उनको सुनते हैं, आप उनको सवाल नहीं करते। आप कभी ये नहीं कहते कि भैया जो समस्या 5 साल पहले थी, 10 साल पहले थी, 15 साल पहले थी, 12 से 20 साल पहले थी, वो समस्या एज इट इज है। समस्याएं कम नहीं हो रही, समस्याएं तो बढ़ रही है। घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी बढ़ रही है, धर्मांतरण बढ़ रहा है, घुसपैठ बढ़ रही है। पहले 5 करोड़ के आसपास रोहिंग्या थे, 5 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी रोहिंग्या थे 2017 में। 2023 आते आते 5.5 करोड़ हो चुके हैं। कोई बांग्लादेशी वापस नहीं गया, कोई रोहिंग्या वापस नहीं गया, एनआरसी लागू हुआ नहीं, जनसंख्या नियंत्रण हुआ नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ नहीं। तो समस्याएं तो बढ़ेंगी, क्योंकि बतौलेबाजी करने से, बातें करने से बीमारी ठीक नहीं होती।
हॉस्पिटल बहुत अच्छा हो, डॉक्टर बहुत अच्छा हो, कंपाउंडर बहुत अच्छा हो, जब तक दवा अच्छी नहीं होती बीमारी ठीक नहीं होती। ड्राइवर बहुत अच्छा हो, गाड़ी ठीक नहीं होती, यात्रा सुरक्षित नहीं होती। मिस्त्री बहुत अच्छा हो, उसका सामान अच्छा नहीं होगा, दीवार अच्छी नहीं बनेगी। इसी तरीके से शासक कितना ही अच्छा हो, सांसद बहुत अच्छा हो, विधायक बहुत अच्छा हो, मंत्री बहुत अच्छा हो, मुख्यमंत्री बहुत अच्छा हो, प्रधानमंत्री बहुत अच्छा हो, कानून जब तक अच्छा नहीं होता तब तक कोई भी व्यवस्था नहीं बदलती। कोई संगठनों के पीछे पड़ा हुआ है, कोई पॉलिटिकल पार्टियों की जय जयकार कर रहा है, कोई अपने अपने संगठन की जय जयकार कर रहा है। संगठन बढ़ाने की कोशिश हो रही है, पॉलिटिकल पार्टियों की मेंबरशिप बढ़ाने की कोशिश हो रही है, चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है, चुनाव में मार्जिन बढ़ाने की कोशिश हो रही है, सब कोशिश हो रही है, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म करने की कोशिश नहीं हो रही, अपराध खत्म करने की कोशिश नहीं हो रही, जातिवाद खत्म करने की कोशिश नहीं हो रही है। भारत में जातिवाद, गोत्र व्यवस्था लागू कर दे सरकार, जाति के बजाय गोत्र पूछना शुरू कर दे, जातिवाद खत्म। सरकार भाषा पूछने, सरकार गोत्र व्यवस्था लागू कर दे, भाषावाद खत्म। सरकार गोत्र व्यवस्था लागू कर दे, क्षेत्रवाद खत्म। सरकार गोत्र व्यवस्था लागू कर दे, पंथवाद खत्म। लेकिन गोत्र व्यवस्था नहीं खत्म हो रही। सरकार आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, मैकाले शिक्षा, मिशनरी शिक्षा, मदरसा शिक्षा सबको खत्म करके समान शिक्षा लागू कर दे, देखिए आपसी भाईचारा बढ़ जाएगा, सब नर करें परस्पर प्रीति, सब आपस में प्रेम से रहेंगे। सरकार 16 संस्कार को लागू कर दे। 16 संस्कार बड़े इंपॉर्टेंट है। वो कहते नहीं है फसल तब अच्छी होती है, जुताई अच्छी हो, गुड़ाई अच्छी हो, निराई अच्छी हो, खरपतवार की सफाई अच्छी हो, बीज अच्छा हो, खाद अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। अरे भैया, इस भारत में आज की डेट में इतनी ज़्यादा अवांछित संतानें पैदा हो रही हैं, इच्छित संतानें कम पैदा हो रही हैं, अवांछित ज़्यादा हो रही हैं। अवांछित मतलब मौज मस्ती के दौरान पैदा होती चली जा रही हैं। ये जब संतान अवांछित होगी तो अवांछित काम करेगी। इतनी अराजकता बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अवांछित संतानें ज़्यादा पैदा हो रही हैं, वांछित कम पैदा हो रही हैं। तो हम दो हमारे दो लागू करना किसकी ड्यूटी है? सरकार की ड्यूटी है। हर घर घर अष्टांग योग को पहुंचाना, घर घर 16 संस्कार के बारे में बताना किसकी ड्यूटी है? सरकार की ड्यूटी है। केवल समाज की ड्यूटी थोड़ी होगा। नाम, शहरों के नाम विदेशी चल रहे, आज भी सड़क मोहल्लों के नाम ऐसे लुटेरों के नाम पे चल रहे हैं, बलात्कारियों के नाम पे चल रहे हैं, आतताइयों के नाम पे चल रहे हैं। हमारे देश में महापुरुष नहीं है क्या? गुलामी का नाम, गुलामी की निशानी, गुलामी की परंपरा, गुलामी की रीति रिवाज, गुलामी की भाषा, गुलामी का टैक्स सिस्टम, गुलामी का पुलिस सिस्टम, गुलामी का जुडिशल सिस्टम, गुलामी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इस पे कोई पॉलिटिकल पार्टी चर्चा नहीं कर रही। बस तू चोर मैं सिपाही, तू भ्रष्ट है मैं ईमानदार हूं, और ईमानदार हूं लेकिन भ्रष्टाचार खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाऊंगा। सवाल यह है, एक बात अच्छी तरीके ले लीजिए, जब तक भारत में पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा तब तक थाने दलाली के अड्डे बने रहेंगे। जब तक जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा अदालतों में तारीख पे तारीख मिलेगी, न्याय नहीं मिलेगा। जब तक सिटीजन चार्टर लागू नहीं होगा, आपको तहसीलदार के यहाँ से, एडीएम के यहाँ से, डीएम के यहाँ से बाबू केवल आपको रोज धमकाता रहेगा, भड़काता रहेगा, कोई फायदा नहीं होगा। सिटीजन चार्टर लागू होना चाहिए, जुडिशियल चार्टर लागू होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू होना चाहिए, पुलिस चार्टर लागू होना चाहिए, टैक्स चार्टर लागू होने चाहिए। इस पर कोई पॉलिटिकल पार्टी चर्चा नहीं कर रही है, कोई मैनिफेस्टो नहीं दे रहा है। और दुर्भाग्य की बात ये, अनपढ़, गंवार, अनाड़ी लोग इस पर शांत रहें, बात समझ में आती है। पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, ग्रेजुएट, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, जज, आईएएस, आईपीएस, वो भी सुबह से लेकर शाम तक केवल और केवल पॉलिटिकल पार्टियों की जय जयकार कर रहे हैं, नेताओं की जय जयकार कर रहे हैं। नीतियों की जय जयकार नहीं कर रहे हैं, नेताओं की जय जयकार कर रहे हैं। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या मैनिफेस्टो में लेके आ रही, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। कोई ये नहीं कह रहा है कि गुलामी के कानून कब बदलेंगे, गुलामी की निशानी कब खत्म होगी, गुलामी की भाषा कब खत्म होगी, भारतीय शिक्षा कब लागू होगी, भारतीय चिकित्सा कब लागू होगी, हमारा टैक्स सिस्टम गुलामी का कब खत्म होगा, भारतीय टैक्स सिस्टम कब लागू, इस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। याद रखिए, यदि आप इसी तरीके से केवल जाति की अफीम खा के, भाषा की अफीम खा के, क्षेत्रवाद की अफीम खा के, कट्टरवाद, कुल मिला के ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों के अफीम खा के नेताओं की जय जयकार करते रहेंगे, और आप केवल दल गुलामी करते रहेंगे, पार्टियों की गुलामी करते रहेंगे, तो भूल जाइए कि कोई बदलाव आएगा। जो समस्याएं नेहरू जी के टाइम में थी, वो इंदिरा जी के टाइम में थी, वो शास्त्री जी के टाइम में थी, वो गुजराल के भी टाइम थी, बीपी सिंह के भी टाइम थी, मनमोहन सिंह के भी टाइम थी, अटल जी के भी टाइम थी, वो समस्याएं कम नहीं हुई हैं। जानते हैं क्यों?
क्यों? क्योंकि डॉक्टर तो बदलते रहे, दवा नहीं बदली, और बिना दवा बदले बीमारी ठीक नहीं होती। डॉक्टर बहुत अच्छा हो, दवा घटिया हो तो कभी बीमारी ठीक नहीं होती। शासक बहुत अच्छा हो, व्यवस्था घटिया हो, नियम कानून घटिया हो तो कोई समस्या खत्म नहीं होती। आपको मेरी बात ठीक लगी हो, इस वीडियो को 10 लोगों को जरूर भेज देना।